तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, वही अखिलेश यादव जो श्री कृष्ण के वंशज खुद को बताते हैं और इस तरीके से बयान देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान के बाद किस कदर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, खास करके साधु संतों में, वो आपको सुनवाते हैं। जिस यदुवंशी को गाय के गोबर, दूध और गौशाला से दुर्गंध आती हो, उसे अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। और जहां तक इत्र की खेती का प्रश्न है, तो इत्र तो वो मुसलमान लगाते थे जो महीनों नहीं नहाते थे, जिनके शरीर से दुर्गंध आती थी। तो इत्र की खेती उन्होंने प्रारंभ की कि कानों में इत्र लगा करके, हाथों पे इत्र लगा करके चलने का प्रचलन तो उनसे आया। इसलिए यदुवंशी का डीएनए संदेह के घेरे में है। अगर गौशाला, गाय और गोबर से उसे नफरत है तो। और इसी खबर पर अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, और गणेश दिल्ली से जुड़ गए हैं। गणेश, आपके आसपास साधु संत भी दिख रहे हैं, उनसे भी बात करिए और पूछिए कि अखिलेश यादव का ये जो बयान है, जिससे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया है, इसको लेकर कितनी नाराजगी है और क्या कुछ वो मांग कर रहे हैं अब? मैं इस समय एक गौशाला में मौजूद हूँ जो दिल्ली में है, और लोगों से पहले पूछ लेता हूँ कि उनका क्या कहना है। देख सकते हैं तमाम यहाँ पर गायें हैं और गौशाला की क्या स्थिति है। अखिलेश यादव का कहना है कि गौशाला से दुर्गंध आती है। जिस गौमाता के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है, गोबर में लक्ष्मी का वास है, जिससे कि इनके गोबर से लीप कर करके हमारे यहाँ पवित्रीकरण किया जाता है, चौका पूरा जाता, अशुद्धियाँ हटाई जाती हैं। उस गोबर को, पवित्र गोबर को से दुर्गंध आती है। तो ये बहुत अधिक निंदनीय बयान है। लेकिन आपने जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, चारों तरफ गौ माता ही देखने को मिल रही है, और आपने भी खुद ये पहन भी रखा है और बता रहे थे कि गोबर का बना हुआ है, और वो तो कह रहे हैं दुर्गंध आता है। ऐसा कुछ नहीं है। गाय माता का शुद्धि आती है गोबर और गौमूत्र से, दूध दही से भगवान को स्नान किया। किस तरीके से तमाम गाय हैं और क्या स्थिति है यहाँ की, क्योंकि एक बहुत बड़े नेता है यूपी के एक सूबे के, और कहते हैं उन्हें दुर्गंध आती है। गौशाला से विचरण करके दिखाएं कि क्या आपको भी उसी तरीके से दुर्गंध आती है? हमको दुर्गंध नहीं आती है, सुगंधी आती है। ये हमारे पास गोबर दिखाइए, ये गोबर पड़ा हुआ, एक बार दिखाइए। ये दुर्गंध नहीं है, सुगंध है। ये सुगंध है। इस गोबर से लीप करके हमारी माताएं बहनें पहले चूल्हे को पवित्र करती थी। इससे अनेक प्रकार के कीटाणु विषाणु मर जाते हैं, टीबी आदि रोग ठीक होते हैं। दिखाइए, अभी देखिए, क्या इनसे दुर्गंध आ रही है? क्या आपको ये दुर्गंध आ रही है? आपको दुर्गंध नहीं, हाँ। उसको जिसकी विदेश शिक्षा दीक्षा हुई हो, तो उसको क्या पता गौ माता से शिक्षा पढ़ी है, इसलिए उन्होंने नहीं पता। जी, इसलिए उसको पता नहीं कि एक वर्ग को खुश करने के लिए, एक वर्ग को खुश करना ही है और क्या। एक गौ माताएं हैं, इनसे पवित्रता आती है, इनको ऐसे लगाते हैं, इससे ऊर्जा मिलती है, इससे अनेक प्रकार के रोग दुख दूर होते हैं। जब से देख रहा हूँ, ये देखिए सेवा कर रहे हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि क्या ये गौ माता की सेवा कर रहे हैं? ये देखिए सर, आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, आपको दुर्गंध नहीं आ रही है? नहीं जी, बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि हम कितने अच्छे काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं गौशाला में दुर्गंध आती है। नहीं, सेवा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पे आके तो देखिए कितना मन पवित्र होता है। तो अखिलेश यादव को क्या कहोगे? अब वो उनकी अपनी सोच है जी। हमारी सोच के हिसाब से तो ये तो है कि सब लोग 100 जन्म भी नहीं ले सकते, तब तक उससे भी ज्यादा पवित्र महात्मा खुश हो जाती है। यहाँ पाके देख रहा हूँ गोबर भी है और गौमूत्र भी है, तो उनको बोलो कि एक बार आके तो देखे, तभी अपने यदुवंशी है ना? यदुवंशी है, चाहे कोई भी हो, ये तो बहुत पवित्र जगह है। यही तो मतलब देखा जाए तो धरती को यही जो स्वर्ग है। भगवान कृष्ण को भी गौ माता प्यारी थी, आज गौ। हाँ जी, इनकी सेवा करके देखो, ये देखो नंदी बाबा खुद ही बोलते हैं, देखो सेवा करने के लिए बोलते हैं, देखो खुद पैर आगे करते हैं, तो इससे बड़ा और पुण्य का आपको डर नहीं लग रहा? अरे नंदी बाबा ये खुद कहते हैं सेवा करें, मतलब ये कहते हैं कि तुम हमारी सेवा करो, तुम्हें और तुम शुद्धि मिलेगी। कुछ और यहाँ पर सेवक है। अरे आप ये बताओ, आपको गौ माता से डर लग रहा है? हमें तो गौ माता से कोई डर नहीं है। गौ माता हमारे सनातन की सर्वश्रेष्ठ गौ माता है। गौ माता नहीं है तो कुछ नहीं है संसार। गौशाला से या दुर्गंध आ रही है? मुझे तो कोई दुर्गंध नहीं आ रही। मैं गौ सेवक हूँ, गौ माता की सेवा मेरा जीवन निकल गया। और जो आपने पूछा ना कि क्या बोल रहे थे, उनका नाम क्या? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी कह रहे थे गौशाला से दुर्गंध आती है।
मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो वो ये बता दो दूध किसका पी रहे हैं वो इस टाइम? गौ माता का ही तो दूध पी रहे हैं वो, उसमें दुर्गंध नहीं आ रही क्या उसको? अरे कोई बकरी भेड़ बकरी का तो दूध नहीं पी रहे, पी तो गौ माता का ही दूध रहे हो। तो उनसे कोई ये पूछे जाके, वो भी गौ माता का ही दूध है जो आप पी रहे हो। और एक बार आप गौशाला में जब आपको गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा ना, जब आपको पता लगेगी गौ माता के आशीर्वाद में कितनी शक्ति होती है, कितनी ताकत होती है। गौ माता के आशीर्वाद से मुझे पता है, मैं 10 साल हो गए सेवा करते करते, गौ माता के आशीर्वाद से मैं कहाँ पहुँच गया, मैं किस लेवल पे था और कहाँ पहुँच गया हूँ आज। मैंने कि आप यहाँ पर आए, गौ माता की सेवा कर रहे थे, चारा खिला रहे, तो दुर्गंध आ रही थी। मुझे कोई दुर्गंध नहीं आती भैया, देखो जो कह रहा है उसको दुर्गंध आ रही होगी, लेकिन मुझे तो कोई दुर्गंध नहीं आती। और इतना अच्छा काम है ये, तो मैं कह रहा हूँ हमारे जो पितर होते हैं ना, वो भी खुश होते हैं इनको देख के। कहा जाता है कि सनातन के लिए गौ माता सबसे प्रिय है और देवी देवताओं का वास होता है, और अखिलेश यादव खुद इस तरीके से कह रहे हैं, वो भी यादव। दुर्भाग्य है उसका। और एक इस गौ माता में कोई भी एक भी इसका दुख दूर कर दो। कहा जाता है कई देवी देवताओं का वास वास है, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। और इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं। आइए देखिए, नाना प्रकार की गायें आपके यहाँ पर गौशाला में, अगर मैं देखूं तो देखिए मृगनयनी है, ये हमारे यहाँ सीता स्वरूपा जगत जननी से सीता है, जिसमें एक तिलक बना हुआ है। इस गाय का स्पर्श करते हुए लाखों गायों का जैसा स्पर्श है, जैसे बाली और सुग्रीव का लड़ाई हुई थी, तो उसमें बाली से पीड़ित था सुग्रीव, तो भगवान राम ने ऐसा हाथ फेर दिया था बर्दाश्त। तो इस गौ माता का एक चीज ये बताइए, कह रहे हैं कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है इसीलिए वो गौशाला बनाते हैं, और हमें खुशबू पसंद है इसीलिए इत्र पार्क बना रहे हैं। बीजेपी को स्वर्ग बनाना है, इसीलिए गौशालाएं बना रही हैं। स्वर्ग बनाना है बीजेपी को। और रेखा गुप्ता जी ने, मैंने जो सुनाई में आई है, दिल्ली के अंदर इतनी अच्छी भव्य गौशाला बनाने जा रही है हमारी रेखा गुप्ता जी, बीजेपी की मुख्यमंत्री। मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं। जो गौ माताओं के बारे में अखिलेश यादव को भाई, जब वो आप कह रहे हो कि वो गौशाला में जाते हैं उनको बदबू आती है, कोई शौचालय थोड़ी नहीं है भाई, ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग कि जो आएगा उसे ही तो पता लगेगी। वो कभी गौ माता को कभी उन्होंने, मैंने यदुवंशी है ना, अरे भाई यदुवंशी होते ना तो ऐसी बात ही नहीं करते कि यहाँ से बदबू आती है गौशाला से। गौ माता को हाथ लगाने से ही हमारे शरीर के जो दुख होते हैं ना वो कट जाते हैं, उसको मैं बता दूं। ये देखिए तमाम लोग भी है। ये देखिए सर, आप आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ गौ माता के लिए आप रोटी भी लेकर आए हैं और अभी सेवा भी कर रहे हैं। हाँ जी। तो तमाम इस तरीके से सनातन पर बयान, पहले अब गौ माता को लेकर या गौशाला को लेकर, ये तो जी देखो अपने भी सोचा, लेकिन हमें तो ये लगता है ये एक स्वर्ग है धरती का। ये जितने ज़्यादा होंगे लोगों की, जितनी जो लगता है ना लोगों का अपना मन जैसे मैं होता है ना कि टेंशन में, एक बार यहाँ पे आके देखिए सारी टेंशन अपने दूर हो जाएगी। अपने टेंशन दूर करने के लिए कोई हरिद्वार जाता, कोई इधर जाता, अरे गौशाला में आके देखो, गौ माता सेवा करके तो देखो 100 कष्ट दूर हो जाएंगे शरीर के। तो आप रोजाना आते हैं या खाली आज? डेली आता हूँ जी मैं, डेली। मुझे बहुत तरीके से गौ माता की सेवा बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कितने पुण्य कमा रहा हूँ। देखिए तमाम यहाँ पर गौशाला के अंदर गाय है, कुछ और युवा नौजवान भी, उन्हीं से ही पूछ लेता हूँ। ये बताओ, आप गौशाला में मैं देखा आप गौ माता को चारा खिला रहे थे और बदबू आ रही थी क्या? क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं गौशाला में बदबू आती, दुर्गंध आती है। उनको गौशाला की शायद महिमा नहीं पता है और वो गायों के पास उतना रहे नहीं है। यादव को एक युवा क्या महिमा बताएगा, किस तरीके से बखान करेगा गौ माता का? गाय के गोबर से धूप बत्ती बनती है और काफ़ी मंदिरों में भी यूज़ होता है। कंडे बनते हैं, पहले के समय कंडे बनते थे, उसको जलाया जाता था, उससे खाना भी अभी भी गांव में बनता है। शायद उनको ज़मीन से जुड़े नहीं है तो उनको उस महिमा का पता नहीं। वंशी है आप, करो ज़मीन से जुड़े नहीं हो, अब क्या बताएं। अब आप बताइए, गौशाला की महिमा बता दीजिए अखिलेश यादव को। ऐसा है कि भगवान कृष्ण कहते